गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 2.0 जिसमें आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसका प्रीवियस लेक्चर आपका हो गया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फोटो आपका दिखाई दे रहा होगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? 3 लॉ थे। पहली वीडियो में हमने देखा था फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में। सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे सेकंड लॉ, और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे थर्ड लॉ। ठीक है, सभी के लिंक आपके दिए हुए देख सकते हो आप। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका क्या होता है? देखो सिंपल सी तो उसकी डेफिनेशन है। पहले हम उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि आपकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखो, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? अ बॉडी इज इन रेस्ट, अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट। It will remain in rest if a body is in motion. It will remain in motion. It will remain in motion until an external force is not applied, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट या फिर ऑन अ बॉडी। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, ध्यान से समझना, डिफाइन समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, इट विल रिमेन इन रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर आपकी बॉडी मोशन में मतलब मूव कर रही है, तो वो चाहेगी कि हमेशा मैं क्या करती रहूं? मूव करती रहूं। ठीक है, अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक। अंटिल का मतलब क्या होगा? जब तक। तो अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी अप्लाई ना हो, मतलब बाहर से जब तक कोई उस पर फोर्स अप्लाई ना करे, जब तक वो आपकी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में, तो मोशन में ही रहेगी। अगर आपकी कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो न्यूटन ने सिंपल सी बात कही थी, जैसे कि मार्कर है, मार्कर यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, आपने अभी देखा अभी यहीं पे, 1 घंटे के बाद देखोगे फिर भी यहीं पे रखा हुआ है, 4 घंटे के बाद देखा फिर भी यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, सिंपल सा एक एग्जांपल है, आपके घर में आपका बैग है, आप स्कूल से आए, स्कूल बैग को आपने कहाँ रखा? आपने कहीं पे भी स्टडी टेबल पे रख दिया। स्टडी टेबल पे रखने के बाद अब आप सुबह देखोगे फिर भी आपका बैग कहाँ पे रखा होगा? स्टडी टेबल पे ही रखा होगा, वहां से कहीं नहीं गया होगा। ठीक है, सिंपल मान के चलिए आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने किसी बक्से के नीचे रख दिया। 1 साल के बाद देखोगे फिर भी आपका जो बॉक्स है वो कहाँ मिलेगा? उसी बक्से के नीचे मिलेगा, यदि आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो बॉडी आपकी रेस्ट में, वो रेस्ट में ही है। ठीक है, यदि आप उसके साथ कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो कहाँ रहेगा? वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, जैसे मार्कर है, मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमेशा यहाँ पे रखा ही रहेगा जब तक मैं इसको ना उठाऊं, मतलब जब तक मैं इसको पुल ना करूं, पुश ना करूं, जब तक मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, जब तक ये मार्कर क्या होगा? आपका यहीं पे रखा ही रहेगा। है कि नहीं? इस बात को मानते हो कि जब तक इस मार्कर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, जब तक ये आपका ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका ये मार्कर है, मार्कर को मैंने फेंका, तो ये जब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको कोई रोके ना। ठीक है, आगे चल के आपकी दीवार थी, उसने उसको रोक लिया इसलिए वो रुक गया, नहीं तो मूव करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था कि जब तक कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जब तक वो आपकी किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। यदि मोशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। सिंपल। तो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसने क्या कहा था? यदि कोई बॉडी मोशन में
तो मोशन में रहेगी, यदि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी अप्लाई ना की जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो इसको रेस्ट में रखना चाहती है, मतलब ये आपका मार्कर रेस्ट में, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ये किस में रहेगा, रेस्ट में। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट में रखना चाहती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी ना जो उसको किस में रखना चाहती है, रेस्ट में। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखना चाहती है, जो उसको मोशन में लाना नहीं चाहती है। तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, द प्रॉपर्टी इज इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इनर्शिया। ठीक है, जो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which oppose any change in state of rest और motion। देखो इनर्शिया क्या है, जैसे कि न्यूटन ने बोला कि जो बॉडी रेस्ट में है, जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी, जो चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रोक के रखना चाहती है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो उसको चलते रहना चाहती है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपका, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब उसकी कैपेसिटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which oppose any change in its state of rest और motion। ठीक है, तो जैसे कि आपका सिंपल सा एग्जांपल मार्कर का ही ले लेते हैं दोबारा से। मार्कर आपका रेस्ट में है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट में रखना चाहती है, उसका नाम है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया भी कितने टाइप्स के होते हैं आपके, इनर्शिया आपके होते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आपके होंगे यहाँ पे 3 टाइप्स के। फर्स्ट आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक आपका होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक आपका होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, तो उसे रखना कौन चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन में रखना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इसका एग्जांपल आपने कहां देखा होगा, जब आप काफी ज्यादा स्पीड में रनिंग लगाते हो, जैसे आप काफी ज्यादा स्पीड में क्या कर रहे हो, रनिंग लगा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपकी ये फिनिश लाइन है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहां पे रनिंग लगा रहे हो। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है, फिनिश, मतलब यहाँ पे आपको रनिंग क्या करनी है, फिनिश करनी है। तो आपने यहाँ से रनिंग लगाई, आपकी बॉडी किस में आ गई, मोशन में। आपकी बॉडी किस में, मोशन में, मतलब मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपको रुकना है यहाँ पे, लेकिन आप रुकते कहाँ पे हो, यहाँ आके। मतलब फिनिश लाइन से क्या होता है, आप आगे निकल जाते हो ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी किस में आ चुकी थी, मोशन में। तो किस में रहना चाहती थी, मोशन में, लेकिन आप उसे किस में लाना चाहते थे, रेस्ट में। तो आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, लेकिन जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जब तक इनर्शिया ऑफ मोशन ने उसको कहां कर दिया, आगे। मतलब आपकी जब बॉडी मोशन में आ गई तो मोशन में ही रहना चाहती थी, लेकिन फिर आपने सोचा चलो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ उसे रोकने के लिए। तो आपने रोकते रोकते कहां पे आ गई, वो यहां पे। ठीक है, रोकते रोकते वो कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो फिर भी आपको क्या करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है, तभी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इन सबको आपको समझना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को एग्जांपल की हेल्प से। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा, जल्दी करो। हो गया। अब देखो इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा क्या, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा आपको एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, तो एग्जांपल में आपको कुछ इमेज की फॉर्म में दिखाऊंगा।
जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब तो वही है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज एनी चेंज की जगह पे क्या आएगा, विच अपोज एनी मोशन स्टेट। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना चाहते हो तो उसे रेस्ट वाली स्टेट क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के आपको क्या देखने हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो जैसे कि आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फर्स्ट है व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। चलिए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फ्रूट्स फॉल डाउन। देखिए फर्स्ट है आपका व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। ये आपकी एक बस है, ये बस अभी आपकी क्या है, रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट ऑफ इनर्शिया सीखना है ना आपको, तो ये क्या आपकी खड़ी हुई है, ऑनली रेस्ट है। यहाँ पे आपका एक पर्सन है जो आपका यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे ही आपकी बस स्टार्ट होगी, जैसे ही बस आपकी स्टार्ट हुई, जब बस आपकी स्टार्ट हुई, पहले ये दोनों किस में थे, रेस्ट में थे। तो जो ये वाली बॉडी है, जो इंसान है, वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन फिर भी बस क्या हो गई आपकी, स्टार्ट हो गई, बस किस में आ गई आपकी, मोशन में। लेकिन ये बॉडी तो आपकी रेस्ट में ही है ना। ठीक है, तो जब अचानक से इसकी स्टेट चेंज होगी तो उस पर क्या लगेगा, छोटा सा झटका लगेगा, जर्क लगेगा। और जर्क या फिर झटका कहाँ पे लगेगा आपका, पीछे की साइड में, मतलब जो आपका इंसान है वो कहाँ हो जाएगा अब आपका, थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बस है, बस आपकी किसमें, रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा इंसान खड़ा हुआ था। जैसे आपकी बस स्टार्ट होगी तो आपको जो जर्क लगेगा वो कहाँ लगेगा, थोड़ा सा पीछे। क्यों लगेगा, क्योंकि जो आपकी बस है वो आपकी किसमें आई, मोशन में। लेकिन आपकी बॉडी किसमें रहना चाहती है, रेस्ट में। ठीक है, तो आपकी बॉडी भी अब किसमें आना चाहिए, मोशन में आएगी। तो जब आपकी स्टेट चेंज होती है तो हल्का सा वहां पे जर्क लगता है। जर्क लगने की वजह से क्या होगी, आपकी जो बॉडी है वो कहाँ चली जाती है, बैकवर्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका है यहाँ पे इमेज की फॉर्म में भी दिखाई दे रहा होगा। सिंपली है, आपकी बस है पहले किस में, रेस्ट में। अब जब वो आपकी स्टार्ट हुई है तो आपका जो पर्सन है वो कहाँ पे, मतलब उस पे जो फोर्स है वो कहाँ लगी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किसकी वजह से हुआ, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नेक्स्ट अब आपका सेकंड, ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। जैसे कि आपका एक ट्री है, यहाँ पे क्या है आपके, ये सब चीजें यहाँ पे आपके लगे हुए हैं फ्रूट्स। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं, जब आप उन्हें क्या करोगे, शेक करोगे, मतलब हिलाओगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो आपके फ्रूट्स हैं वो आपके कहाँ गिर जाते हैं, नीचे। अब ऐसा क्यों, देखो क्यों हो, ये आपका जो ट्री है वो किसमें, रेस्ट में। जो आपके फ्रूट्स हैं वो किसमें, रेस्ट में, मतलब रुके हुए हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अचानक से आप गए, आपने क्या किया, इस ब्रांच को, मतलब इस वाली ब्रांच को क्या किया, शेक करना शुरू कर दिया। जब ब्रांच को आपने शेक किया, मतलब ब्रांच को हिलाने लगे, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो आपके फ्रूट्स है वो भी हिलने लगेंगे। लेकिन पहले फ्रूट्स किस में थे आपके, रेस्ट में। अचानक से किस में आए, मोशन में। उनकी स्टेट क्या हुई, चेंज हुई। जब अचानक से उनकी जो स्टेट है वो चेंज होगी तो वहां पे क्या लगेगा, हल्का सा जर्क, मतलब वहां पे क्या लगेगा, हल्का सा झटका, जिसकी वजह से जो आपके फ्रूट्स है वो क्या होंगे, आपके फॉल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले वो किस में थे, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उनको मूव करना है या फिर ब्रांच को शेक किया, तो शेक करने की वजह से क्या होगा, जो आपके फ्रूट्स हैं वो किस में आएंगे, मोशन में आएंगे। जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा, हल्का सा जर्क या फिर झटका, जिसकी वजह से जो आपके फ्रूट्स है वो क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो सेम आपका यहाँ पे था, बस आपकी स्टार्ट हुई,
जब आपकी बस स्टार्ट हुई तो आपको जर्क लगा, क्योंकि आप भी अब मोशन में ही आओगे, तो उसकी वजह से आपको झटका कहाँ लगा, पीछे की साइड में। सेम यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रांचेस कैसी थी पहले, रेस्ट में, आपने उनको शेक किया, शेक करने की वजह से ब्रांच किस में आ गई, आपकी मोशन में। लेकिन जो आपके फ्रूट्स हैं वो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे तो वहां पे हल्का सा आपको क्या लगेगा, जर्क, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके फ्रूट्स हैं वो फॉल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एक आपने एक और एग्जांपल किया होगा यहाँ पे कॉइन वाला, जैसे कि ये आपका एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है, आपका एक कॉइन, ये क्या रखा है, आपका एक कॉइन, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस प्लेट को या फिर इस पेपर को हाई एक्सेलरेट के साथ निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपका कॉइन है वो कहां चला गया, नीचे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोशन में आप ओनली किसको लेके आए थे, आप मोशन में किसको लेके आए थे, ओनली इस पेपर को, मतलब यहाँ पे जो आपकी प्लेट वगैरह रखी हुई है इसको ही तो खींचा है आपने, क्या कॉइन को खींचा था, नहीं, आपने खींचा किसको, इसको। तो मोशन में ओनली आएगा कौन, ये प्लेट, ये तो आपका किस में रखा हुआ था, रेस्ट में, तो ये वापस रेस्ट में कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये एग्जांपल आपका स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने एक ग्लास है, अचानक से जब उसमें से प्लेट गायब हुई तो जो आपका कॉइन है वो कहां चला गया, नीचे। तो ये कुछ एग्जांपल दे किसके, आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो किस टाइप से जो आपका कॉइन है वो किस में गया, रेस्ट में, क्योंकि आप मोशन में किसको लेके आए थे, ओनली प्लेट को, लेकिन जो आपका कॉइन है वो किस में रहा, ओनली मोशन में, सॉरी रेस्ट में, तो कहां चला गया आपका, नीचे। अब नेक्स्ट आपके कुछ एग्जांपल है किसके, इनर्शिया ऑफ मोशन के, तो पहले इसे नोट करिएगा एक बार। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा, चल देखिए। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, when a running bus stop suddenly, the passenger are jerked forward, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ये आपकी बस है, अब ये जो आपकी बस है वो कौन सी पोजीशन में, मोशन में, मतलब चल रही है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका पैसेंजर है, स्टैंड है या फिर सीट है, वो भी क्या है, यहाँ पे मूव कर जाए बस के साथ, ठीक है। अब देखो जो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो आपकी बस है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसके साथ जो आपका पर्सन है वो भी क्या कर जाए, मूव कर जाए, मतलब दोनों मूव कर जाए। अभी दोनों किसमें, मोशन में, अभी दोनों किसमें, आपके मोशन में। अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, आपकी बस स्टॉप हो गई, अचानक से क्या हुआ, सडनली बस स्टॉप। तो बस जब आपकी रुक गई, तो बस तो आपकी रुक गई, तो उसके साथ जो आपके जो लेग्स हैं वो भी क्या हो गए होंगे, रुक गए होंगे। लेकिन क्या आपकी बॉडी रुकेगी, आपकी बॉडी तो मोशन में है ना, तो आपकी बॉडी जब मोशन में, तो बॉडी आपकी कहां चली जाएगी, आगे। बॉडी कहां चली जाएगी, आपकी आगे। मतलब देखो जैसे कि मैं बस पे स्टैंड खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो बस मतलब बस आपकी स्टॉप हो गई, रुक गई। जब बस रुक गई तो उसके साथ जो मेरे लेग्स है वो भी रुक गए होंगे, लेकिन मेरी बॉडी किसमें थी, मोशन में। तो किसमें रहना चाहिए, मोशन में ही। तो मोशन में रहना चाहिए तो कहां चली जाएगी, आपकी आगे। तो आगे जाएगी तो उससे जर्क कहां लगेगा, थोड़ा सा आगे साइड में। तो जब आपकी जो बस है वो क्या होती है, स्टॉप होती है, ठीक है। तो बस आपकी किस्मत मोशन में, बस आपकी चल रही है, उसके साथ मेरे पैर भी चल रहे थे, मतलब मैं क्या था, यहाँ पे स्टैंड था ना। जब बस रुकी तो मैं भी रुक गया, मेरे जो लेग्स है वो रुक गए, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है क्या वो रुकेगा, वो तो मोशन में ही है ना। तो मोशन में होने की वजह से वो कहां चला जाता है, थोड़ा सा आगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें झटका कहां लगा है, आगे की साइड में। क्लियर है, पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी, आपकी एक बस है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूव करते करते अचानक से क्या हुआ, वहां पे आपको स्टॉप हो गया, बस आपकी रुक गई, ठीक है। तो जो आपके उसके अंदर जो पैसेंजर है उनको जर्क है वो कहां लगा, आगे की साइड में। क्यों, क्योंकि उनके जो लेग्स का कांटेक्ट है वो कांटेक्ट किस में था,
बस के साथ चल रहा था, बस रुक गई, कांटेक्ट भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाली जो अपर बॉडी है वो किस में थी, मोशन में। मोशन में होने की वजह से वो कहां चली गई, थोड़ी सी आगे। इसकी वजह से आपको जर्क है वो कहां लगता है, फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है अब आपका देखो नेक्स्ट आप समझ लो, जैसे कि यहां पे आपका एक वॉल है, ठीक है, यहां पे एक आपकी वॉल, मतलब कोई दीवार वगैरह है या फिर कोई गिट्टी वगैरह है, ठीक है। यहां पे आपकी एक कार है, वैसे इसका एक एग्जांपल भी अभी आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर आपका एक पर्सन है, ये कार आपकी मूव कर रही है, अचानक से यहां से टकरा गई। टकराने की वजह से क्या होगा, जो आपका यहाँ पे पैसेंजर वगैरह बैठा हुआ है उल के कहां चला जाएगा, इस साइड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार आपकी किस में थी, मतलब ऐसा होता है अक्सर कि जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, जब बाइक आगे किसी से कोलाइड कर जाती है, टकरा जाती है, तो उस कंडीशन में हम कहां चले जाते हैं, आगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कार के साथ किस में थे, मोशन में। कार के साथ जब हम मोशन में थे, ठीक है, मोशन में, लेकिन जब यहां पे आपकी क्या आ गई, कोई दीवार वगैरह आ गई, तो उस कंडीशन पे आपकी कार क्या हो गई, रुक गई। कार तो रुक गई ना, लेकिन हमारी बॉडी तो मोशन में ही है। कार रुक गई, लेकिन हम थोड़ी ना रुके हैं, हम तो चल ही रहे हैं ना, इसलिए हम चलते चलते कहां पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा आगे। ये किसकी वजह से होता है, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इसका भी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा। एक कार आ रही है आपकी, ठीक है, अचानक से वो टकराई किसी से, जिसकी वजह से जो आपका पर्सन है वो आगे जंप करके चला गया। क्यों, क्योंकि कार आपकी स्टॉप हो गई है, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो अब भी मोशन में है। मोशन में होने की वजह से वो कहां चली गई, आगे। ये आपका किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, उम्मीद आपको आया होगा। एक लास्ट और बचा हुआ है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसे देख लीजिएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अ पैसेंजर एक्सपीरियंस a sideway jerk when a bus takes a sharp turn। अब देखो क्या होता है, बस आपकी कैसी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, बस टर्न हो गई। जब बस टर्न हो जाती है तो हम क्या होते हैं, थोड़े से पीछे की साइड में चले जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे कि बस आपकी टर्न हुई, हम बैठे हुए थे सीट पे, तो जैसी बस आपकी इस साइड टर्न हुई तो हम कहां हो जाते हैं, थोड़ा सा इस साइड। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बस आपकी, जैसे कि आपकी बस है, ठीक है, बस में आप बैठे हुए हो। इसका भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको अच्छा सा। बस आपकी कहां चल रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट। अचानक से क्या हुआ, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हम कहां जा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट। हम कहां जा रहे थे, बिल्कुल सीधे। तो हमारी बॉडी भी कहां जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। लेकिन अचानक से जब उसने डायरेक्शन चेंज किया तो हमारे जो लेग्स हैं ये भी क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्या हमारी ऊपर वाली बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी, नहीं करेगी। उसे अभी क्या पता है कि अभी उसे ऐसा लग रहा है हमारी ऊपर वाली बॉडी को कि हम तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि हमारी जो नीचे वाला सरफेस है, लेग्स वाले सरफेस, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। जब ये लेग्स आपके डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पैर इस साइड चले गए और हम इस साइड आ गए, ठीक है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो इसका भी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपका एक ट्रक है या फिर कोई कार वगैरह है, उसने एक टर्न लिया, ठीक है। जब उसने कोई अपना डायरेक्शन चेंज किया, जिसकी वजह से आपका जो ब्लू वाला है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। टर्न लेने की वजह से जो आपका ब्लू वाला पर्सन उसमें दिखाई दे रहा है, उसकी जो आपकी पोजीशन है वो आपकी कैसी हो गई है, शिफ्ट हो गई है। ये किसकी वजह से हुआ, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्लियर है। तो यहां पे हमने इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझा है। तो यहां पे अब हम लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, A horse continue to apply a force in order to move a cart with a constant speed. Explain why.
देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, जैसे कि आपकी एक यहां पे आपकी एक हॉर्स कार्ट, मतलब यहां पे क्या आपकी एक हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगे होते हैं, आपके घोड़े लगे होते हैं। ये आपका मान के चलिए ये क्या आपका एक हॉर्स, ठीक है। ये क्या है आपकी एक कार्ट गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका घोड़ा है, जो आपका हॉर्स है, वो हॉर्स क्या करता है, कंटिन्यूअसली इसको खींचता है, तभी आपकी जो कार्ट है वो आगे जाती है। हमने क्या पढ़ा है, यदि कोई बॉडी एक बार मोशन में आ गई तो हमेशा किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक उसे कोई रोके ना। तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे हॉर्स कंटिन्यूअसली फोर्स क्यों लगा रहा है। वो ये भी तो कर सकता है कि एक बार फोर्स लगा ले, उसके बाद इसको छोड़ दे, उसके बाद ये कार्ट है वो क्या होगा आपका अपने आप चलता जाएगा। मतलब न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ये क्यों नहीं होता कि जैसे कि मार्कर है, मार्कर पे मैंने एक बार फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगाई, अब इसको चलते रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे एक फोर्स लगा दी है, ठीक है। यही तो कहते हैं कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। अगर हमने इस पे फोर्स लगा दी है तो इसे किस में आ जाना चाहिए, मोशन में, और हमेशा मोशन में ही रहना चाहिए जब तक इसको कोई रोके ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहने का कोशिश की जा रही है कि जो आपका हॉर्स है वो हमेशा इसको लगातार खींचता ही क्यों रहता है, ऐसा क्यों नहीं करता है कि एक बार फोर्स लगाने के बाद रुक जाए। अगर वो रुक जाएगा तो आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी, ऐसा क्यों, देखो क्योंकि उसके जो टायर होते हैं, ये टायर आपके किससे कनेक्ट होते हैं, रोड से, ठीक है। अब रोड पे क्या लगती है आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स, आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, रगड़ने वाली फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, जैसे कि मान लो ये आपके हैंड है, तो ये आगे से क्या करती है, इस फोर्स को रोकने की कोशिश करती है। जैसे कि मार्कर है, मार्कर को, जैसे कि आपकी कोई बॉल है, बॉल को मैंने रोल कर दिया तो आगे जाके आपकी जो बॉल है वो रुक जाती है, क्यों, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो बॉल को रोकने की क्या करती है, कोशिश करती है। ऐसे ही इस रोड पे, ठीक है, रोड जो आपकी रोड है, इन टायर्स को या फिर गाड़ी पर क्या लगाएगी आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से इसको क्या चाहेगी, रोकना, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही जो आपका हॉर्स है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस फोर्स लगानी पड़ती है, ताकि ये आपकी हमेशा चलती रहे और फ्रिक्शन फोर्स इसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो इसका आंसर भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आंसर में आपका क्या लिखा हुआ है, अ हॉर्स एक्सर्ट अ कंटिन्यूअस फोर्स टू मूव द कार्ट। जो आपका हॉर्स है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि जो आपकी कार्ट है उस पर क्या लगती है आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को खत्म करने के लिए उसको क्या करना होता है, लगातार उस पर एक फोर्स लगानी पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और दिखाई दे रहा होगा, उसको बताइए क्या करना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है अ बॉडी ए इज हैवियर देन बी, मतलब ए जो बॉडी है वो आपकी हैवी है किससे, बी से। मतलब इसका वजन कैसा है, ये आपकी हैवी है, ये आपकी कैसी है, आपकी मतलब हल्की है, ठीक है। तो ये बॉडी आपकी हैवी है, ये बॉडी कैसी है आपकी थोड़ी सी कम हैवी है या फिर हल्की वगैरह बोल सकते हो। तो विच हैज मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए। जो आपका इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जिसका वजन ज्यादा होगा उसका इनर्शिया कैसा होगा, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे वजन किसका ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, बी का, सॉरी ए का। तो ए का इनर्शिया कैसा होगा, ज्यादा। तो जिसका वजन ज्यादा उसका इनर्शिया भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ए इज मोर इनर्शिया देन बी, ठीक है। ए का जो आपका इनर्शिया वो कैसा है, बी से ज्यादा है। क्लियर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं जिनमें आपको बताना है कि किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो उस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा होगा, बताइए किसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा है। पहले आपसे बोला गया है अ रबड़ बॉल, एक आपका है स्टोन, बॉल और स्टोन ऑफ सेम साइज, सेम साइज। एक रबड़ की बॉल है, एक आपका स्टोन है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बताओ। रबड़ में और स्टोन में वजन किस में ज्यादा होगा, स्टोन में आपका वजन ज्यादा होगा, तो स्टोन का इनर्शिया कैसा होगा, ज्यादा। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, आपका स्टोन का।
ठीक है। सेकंड में आपसे क्या बोला है, एक 5 रुपी कॉइन है, एक 1 रुपी कॉइन है। अब 5 रुपी कॉइन और एक है आपका 1 रुपी कॉइन। तो बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसमें वजन ज्यादा होगा? 5 रुपए के सिक्के में ज्यादा वजन होगा इन कंपैरिजन ऑफ 1 रुपीज। तो यहां पे आपका जो इनर्शिया वो किसका होगा? आप 5 रुपी कॉइन का। क्लियर है? ठीक है। तो इस टाइप के आपके इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आप इजीली क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।